गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 7 द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जो कि हेलन केलर ने लिखा है। हेलन केलर का जन्म 1880 में हुआ था और उस टाइम पर जबकि ब्लाइंड और डेफ यानी कि अंधे और बहरे लोगों के लिए एक अलग तरह के आश्रय की जरूरत होती थी, लेकिन जो हेलन केलर है ये 19 मंथ्स की थी जब वो बुखार होने के कारण ब्लाइंड और डेफ यानी कि अंधी और बहरी हो गई थी। लेकिन उसके उस समय की परिस्थितियों के बावजूद उसने अपने जीवन का पूरा आनंद लिया और इसके साथ ही अंधी और बहरी होने के बावजूद हेलन में एक गॉड गिफ्टेड कम्युनिकेशन का स्किल था। उसने जल्दी ही ब्रेल लिपि को लिखना और पढ़ना सीखा और लिप्स की शेप से वो पढ़ना सीखती थी। लोगों के होंठ किस शेप में हिल रहे हैं उससे उसे पता चल जाता था कि वो क्या कह रहे हैं। तो ये लिप रीडिंग की जो फॉर्म है ये बहुत ही मुश्किल है और बहुत लोगों के लिए इसको मैनेज करना, इसको सीखना बहुत ही मुश्किल होता है। एने सुलिवन जो कि हेलन के घर पर मार्च 1887 में पहुंची थी और उसको टीच करना शुरू किया था, उन्होंने किस तरह से हाथ पर स्पेलिंग बनाकर उसको सिखाया गया। तो इस तरह से एक ब्लाइंड और डेफ होने के बावजूद हेलन केलर ने अपनी लाइफ की स्टोरी, जब वो 21 इयर्स की थी तो उन्होंने अपनी लाइफ की स्टोरी लिखी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जिसका एक पार्ट हम आज पढ़ने वाले हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे आई रिमेंबर इन ऑल माई लाइफ इज वन ऑन विच माई टीचर एनी मैन्सफील्ड सुलिवन केम टू मी। मुझे अपनी जिंदगी का वो सबसे बड़ा दिन याद है जिस दिन एनी मैन सुलिवन मेरे घर आने वाली थी। आई एम फिल्ड विद वंडर when I consider the immeasurable contrast between the two lives which it connects. It was 3rd of March 1887, 3 months before I was 7 years old. ये मार्च 1887, 3rd मार्च 1887 का दिन था। मेरे 7 साल होने में अभी 3 महीने बाकी थे। ये उस दिन का टाइम था। On the afternoon of that eventful day, I stood on the porch dumb expectant. मैं उस खास दिन की दोपहर को अपने पोर्च में बिल्कुल ही शून्य भावों के साथ खड़ी थी। I guessed vaguely from my mother's sign and from the hurrying to and fro in the house that something unusual was about to happen. मैं गैस कर रही थी अपनी मदर के संकेतों के द्वारा और घर में होती हुई हलचल के द्वारा कि कुछ जो अभी तक नहीं हुआ ऐसा कुछ होने वाला है। सो आई वेंट टू द डोर एंड वेटेड ऑन द स्टेप्स। इसलिए मैं दरवाजे पर गई और सीढ़ियों पर वेट करने लगी। द आफ्टरनून सन पेनिट्रेटेड द मास ऑफ honeysuckle that covered the porch and fell on my upturned face. My finger lingered almost unconsciously on the familiar leaves and blossoms which had just come forth to greet the sweet southern spring. I did not know what the future held of marvel or surprise for me. Anger and bitterness had preyed upon me continually for weeks, and a deep languor had succeeded this passionate struggle. तो मैं पोर्च में खड़ी हुई एनी मैन सुलिवन की वेट कर रही थी और सूरज की धूप पोर्च को ढके हुए थी और मेरे फेस पर भी पड़ रही थी। पत्तों को उस बरामदे में पत्तों को हिलाते हुए
मैं लगातार उस होने वाले सरप्राइज की वेट कर रही थी। हैव यू एवर बीन एट सी इन डेंस फॉग? क्या तुम कभी घनी धुंध में समुद्र पर गए हो? When it seemed as if a tangible white darkness shut you in, और जब तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि एक घनी धुंध ने, एक सफेद अंधेरे ने तुम्हें बंद कर दिया है। And the great ship, tense and anxious, groped her way towards the shore with plummet and sounding line, and you waited with beating heart for something to happen. और उस टेंशन वाले माहौल में लगातार किनारे की तरफ बढ़ते हुए उस जहाज से धड़कते हुए दिल के साथ कुछ होने की कल्पना कर रहे थे। I was like that ship before my education began only. I was without compass or sounding line and had no way of knowing how near the harbor was. Light, give me light was the wordless cry of my soul, and the light of love shone on me in that very hour. मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था उस शिप के जैसा मेरी एजुकेशन शुरू होने से पहले, और मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे रोशनी दो, ये मेरी आत्मा की वर्डलेस, बिना शब्द की चीख थी, और उसी समय मुझे वो प्यार की रोशनी दिखाई दी। I felt approaching footsteps. I stretched out my hands. I supposed to my mother. Someone took it, and I was caught up and held close in the arms of her who had come to reveal all things to me, and more than all things else to love me. मैं कदमों की आवाज़ सुन रही थी, महसूस कर रही थी। मैंने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। मुझे लगा शायद मेरी माँ है। किसी ने मेरे हाथ पकड़े और अपने हाथों में मेरे वो हाथ लिए, और वो जो आई थी सारी चीज़ों के रहस्य को मुझे बताने के लिए, और इससे भी ज़्यादा बहुत प्यार करने के लिए। The morning after my teacher came, she led me into her room and gave me a doll. जिस सुबह मेरी टीचर मेरे पास आई, उन्होंने मुझे एक डॉल दी, गुड़िया दी। The little blind children at the Perkins Institution had sent it, and Laura Bridgman had dressed it. परकिंस इंस्टीट्यूशन के ब्लाइंड बच्चों ने ये गुड़िया भेजी थी, और लॉरा ब्रिजमैन ने इसे ड्रेसअप किया था। बट आई डिड नॉट नो दिस अंटिल आफ्टरवर्ड्स, लेकिन इसके बारे में मुझे काफ़ी देर तक पता नहीं था। When I had played it with a little while, Miss Sullivan slowly spelled into my hand the word DOLL. जब मैं इस गुड़िया के साथ खेल रही थी, मिस सुलिवन ने धीरे से मेरे हाथ पर DOLL लिख दिया। I was at once interested in this finger play and tried to imitate it. मुझे इस फिंगर प्ले में बहुत मज़ा आया और मैंने इसकी नकल की। When I finally succeeded in making the letters correctly, I was flushed with childish pleasure and pride. और जब मैंने पूरी तरह से इन लेटर्स को बनाने में सफलता प्राप्त की, तो मैं बच्चों की तरह ही खुश हो गई। Running downstairs to my mother, I held up my hand and made the letters for doll. और अपनी माँ, सीढ़ियों से उतरकर अपनी माँ के पास भागते हुए जाकर मैंने डॉल के लेटर्स बनाकर दिखाए। I did not know that I was spelling a word or even that words existed. मैं नहीं जानती थी कि मैं किसी वर्ड के स्पेलिंग लिख रही हूँ या इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं। I was simply making my fingers go in monkey like imitation. मैं केवल बंदर की तरह नकल करने के अंदाज में ही अपनी फिंगर्स चला रही थी। In the days that followed, I learned to spell in this uncomprehending way great many words, among them pin, hat, cup, a few verbs, sit, stand, walk. But my teacher had been with me several weeks before I understood everything has a name. इसके बाद काफ़ी टाइम तक
मैंने कई तरह के वर्ड्स जैसे पिन, हैट, कप, सिट, स्टैंड, वॉक जैसे शब्द सीखे और मेरी टीचर ने मुझे और भी बहुत कुछ सिखाया।